हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अंबिका पे। मैं स्वागत करती हूँ अंबिका, और मैं यहाँ पे सुबह की पूजा कर रही हूँ। टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 8:30 ऐसे हो रहे थे, और मेरे दोनों ट्विंस बच्चे जो हैं अर्श दर्श, जो कि 3 साल के हैं, लमसम होने वाले 1 महीने में, तो वो लोग अभी सो रहे हैं। और ये हो गया है टाइम 9:30 बज रहा है, और मैं यहाँ पर अपना गर्मा गर्म चाय बना करके लाई थी, और चाय यहाँ पर इंजॉय कर रही थी, पी रही थी। और यहाँ पर मैं आपको भगवान जी की ज्योति दिखा देती हूँ। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। तो गर्मा गर्म चाय मैं यहाँ पे पी रही हूँ, जो कि कम चाय पत्ती वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। और साथ में मैंने रोटी सब्जी भी खाया था, जो बच्चों के लिए टिफ़िन में बनाया था, वही मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ। और दाल चावल अभी बनाना बाकी है। तो जैसा कि आप लोग नहीं जानते, मेरे 4 बच्चे हैं, और दोनों मेरे जो बेटियाँ हैं, एक है मेरी बेटी 11 साल की और एक है 8 साल की, वो दोनों स्कूल गए हुए हैं। और ये तीसरे नंबर पर हुए थे मेरे बच्चे, जो कि दोनों ट्विंस हुए थे। तो आज मैं इन्हीं का रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 3 साल के ट्विंस बच्चों का क्या होता है रूटीन। लगभग सभी बच्चों का ऐसे ही रूटीन होता है, बाकी कभी कभी कुछ बच्चों का इससे अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चे का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही, तो बस यहाँ पे चाय एंजॉय करी, तो लोगों को सही से मैंने लिटाया। ट्विंस बच्चे हैं ना, तो पूरे बेड पे ऐसे वैसे टेढ़े मेढ़े होकर के ही सोते हैं, बार बार उनको आपको सही करना पड़ता है, इस तरीके से रहता है। और सुबह के 9:30 बज रहे हैं, अब मुझे उठाना है उन लोगों को। तो लमसम कभी कभी ये लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो दीदी के साथ अपने 7 ही बजे उठ जाते हैं, नहीं तो कभी कभी 9:30 बजे के आसपास। वैसे मैं कोशिश करती हूँ सुबह देर तक सोने के लिए, कि ये सोते ही रहें, ताकि मैं टिफ़िन और घर के बाकी काम वगैरह जो ना वो मैं कर लूँ। तो नहाना धोना मैं सुबह इसीलिए कर लेती हूँ। तो प्यार से मैंने दोनों को उठाया है, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इन लोगों को उठा करके मैंने मुँह धुला दिया है। और ब्रश करने का एज हो गया है, बट अभी ये लोग ब्रश लेते नहीं हैं, मतलब बिना टूथपेस्ट के ब्रश ऐसे ही मुंह में करके फिर चले आते। तो यहाँ मैं बच्चों को दे रही हूँ प्रसाद, जो मैंने भगवान को चढ़ाया था। को भी दो। और ये जल, लड़ाई नहीं करना। ये लो, ये जल, ये जल दे रहा भैया, दो भैया जल्दी। इस पे नहीं, हाथ में देते हैं, हाथ। और दो, और हम दे रहे। ये चीनी भी दो, और दो। कटोरी मांग रहा है भैया, दे दो। ये ले लो, कटोरी लाए। अच्छा ला रहे, हाँ ये दे दिया बस। ये लो लो, अब झगड़ा नहीं करते, प्रसाद खा लो। ये जल, जल भैया को भी देना पीने के लिए। भैया को, हाँ बराबर दे रहा भैया, लड़ाई नहीं, भैया को भी दो पिए। वेरी गुड। अगर आपके घर में बच्चे ट्विंस हैं, तो आपस में लड़ाई बहुत होती है, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब होता नहीं है कि कॉपी करते हैं एक दूसरे का, जैसा बड़ा वाला करेगा छोटा भी, जैसा छोटा करेगा वैसे बड़ा वाला भी। तो इस तरीके से तो आज मैंने बेडशीट वगैरह हटाया, क्योंकि अर्श 10 ने कर दिया था पी रात में। अर्श ने नहीं किया था, दर्श ने कर दिया था। तो मैं इस पर एक कतरी भी लगाती हूँ, और वाटरप्रूफ ये शीट भी लगा हुआ है, तो मैंने सब धूप में डाल दिया है। और बस यहाँ पे बैठा के मैंने टीवी लगा दिया है। ये लोग थोड़ा सा कार्टून वगैरह देखते हैं, तो मैं लेके आती हूँ उन लोग के लिए गर्मा गर्म दूध और आलू का पराठा का नाश्ता। ये मैं कराऊंगी। कभी कभी 1.5 पराठा खा लेते, कभी 2 भी खा लेते, कभी 1 भी नहीं खाते, ऐसा रहता है। तो दूध ज़्यादा भी लोग पसंद नहीं कर रहे इस एज में, पता नहीं क्यों ऐसा है। वैसे हॉर्लिक्स मिला के मैं देती थी, इस समय ख़त्म है, या बॉर्नवीटा कुछ भी मिला के दे सकते हैं, इस समय जो आता नहीं है। तो कभी कभी मैं सादा दूध चीनी के साथ भी दे देती हूँ, कभी नॉर्मली ही दूध भी दे देती हूँ, ऐसा रहता है। बच्चों के मूड पे देखती हूँ कैसा क्या है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्रीम लगा रही हूँ, इन लोगों को मॉइस्चराइज कर रही हूँ चेहरे पे। सुबह में एक टाइम मैं लगा देती हूँ अच्छे से, कि हाँ अपने आप को भी फ्रेश करने में अच्छा लगता है ना, तो बच्चों को भी करा दो तो बहुत सही रहता है। इस टाइम पर ये लोग पॉटी वगैरह नहीं करते, लगभग 11 बजे के आसपास ये लोग पॉटी वगैरह जाते हैं, ऐसा रहता है। कभी कभी दिन में 2 बार जाते हैं, कभी कभी 1 ही बार जाते हैं, ऐसा रहता है फ्रेश होने के लिए बच्चे मेरे पॉटी। तो उसके बाद फिर बस यहाँ पे मैं इन लोगों को फटाफट से पराठा खिला दूँगी। तो टीवी मैंने लगा दिया है, ये लोग कार्टून रायमंड्स वगैरह जो पोयम होता है वो देख करके आराम से खा लेते हैं। लमसम कभी कभी 1 घंटा लग जाता है, कभी आधा घंटा लग जाता है, तो इनके खाने पे ही वो रहता है निर्भर, कि हाँ कितना टाइम लेंगे ये लोग। तो बस उठने के बाद ना फिर मैं इनके पीछे ही लगी रहती हूँ, और बीच बीच में बाकी काम भी देखती रहती हूँ, जैसे कि चावल चढ़ा देती हूँ, दाल वगैरह बनाना रहता है वो देख लेती हूँ। और झाड़ू पोछा ना जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तभी मैं करके तुरंत नहा लेती हूँ। बाकी घर का जो क्लीनिंग का काम है वो अभी लोगों के जगने के साथ होता है। तो बस यहाँ पे बाहर
12 के लगभग आसपास कुछ बज रहा था, तो फिर लोगों को मैं बाहर लेकर के आ गई थी। मैं कहा चलो थोड़ा सा आधा घंटा बाहर खिला दूँ, बट ये लोग मंदिर पे ले आ दिए थे। ये पुलिस लाइन ग्राउंड का मंदिर है थोड़ी दूर पे, तो मैंने कहा चलो ठीक है बच्चे थोड़ा सा आधा घंटा यहाँ पे एंजॉय कर लेंगे, आधा 1 घंटा। तो 1 डेढ़ के बजे के आसपास मैं इन लोगों को नहलाती हूँ दोनों को। तो मैं सोचती हूँ उससे पहले ये लोग खूब ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर लें, खेलना कूदना जो भी इनको पसंद है वो कर लें। तो यहाँ पे डॉगी भी सोया था। तो आजकल इस एज में जो बच्चे होते हैं, आजकल कह रही हूँ 3 साल के बच्चे जो होते हैं वो जानवरों से बात करना और लोगों को देख के कॉपी करना, ये सब उनके अंदर आने लग गया है, और जिद करना भी। फिर वहाँ से टहला के घुमा के फिर मैं लाई थी। मुझे लगा कि हाँ इन लोगों को फ्रूट्स मैं दे देती हूँ। फ्रूट्स वो लोग खा रहे थे। उसके आधे घंटे के बाद इन लोगों को मैं खाना यहाँ पे दाल चावल सब्जी के साथ खिला रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था, अचानक से फ्रूट खाएं ये लोग, उसके बाद आधे घंटे बाद मम्मा खाना। इस एज में बच्चे खाना, और काफ़ी बच्चे तो बहुत साफ बोलने लगते हैं इस तरीके का। तो मेरे साथ क्या है, कभी खेल के साथ खाना खिला देती हूँ, वरना टीवी लगाना पड़ता है। बस मेरे दोनों ट्विंस बच्चे मोबाइल नहीं देखते। मैंने शुरू से टीवी का ही, मतलब अगर लगाना रहा है दिक्कत शौक, तो टीवी का ही मैंने लगाया। टीवी में नेट से जोड़ के मैं रायमंड्स वगैरह लगा देती हूँ। खाना खाने के बाद बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। तो आज तो 1:30 से 2 बज गया, मतलब 2 बजने में 10 मिनट बाकी था। तो मैंने कहा चलो 5 मिनट खेल लेते हैं, उसके बाद इन लोगों को मैं फटाफट से नहला दूँगी। तो बस यहाँ पे अभी तो मैं हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ गर्म करके। और फिर उसके बाद बच्चे नहा धो लेने के बाद ना थोड़ा सा एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, जैसे मार्कल है तो उसको लिखना, कॉपी में लिखना, टॉयज़ खेलना, जो इनका मन करता है। कभी कभी आपस ही में दौड़ना, एक दूसरे को खींचतान करना, और लड़ाई भी बहुत करते हैं इस एज में जो बच्चे होते हैं। अगर ट्विंस है आपके घर में तो उनका मैं बता रही हूँ, मतलब एक ही चीज़ के लिए दोनों लड़ेंगे, और उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी झूठ में ही मारना पड़ता है, जैसे दूसरे को संतुष्ट करने के लिए ये होता है। और नहीं तो इनकी जिद जग, मेरा ये आजकल ये चल रहा है ना कि ये लोग जिद किसी चीज़ के लिए करते हैं ना, अगर कोई एक चीज़ के लिए, तो मैं दोनों को नहीं देती, उसको उठा के रख देती हूँ। 5-10 मिनट रोएंगे रोएंगे, लेकिन अगर उस समय मैं जिद पूरा कर दूंगी ना, तो फिर जिद फिर बढ़ेगा, मेरा ये रहता है। तो इस तरीके से मैं हैंडल कर रही हूँ इन लोगों को। जैसे अभी दोनों मार्कल के लिए रो रहे थे, तो मैंने एक इनको भी दे दिया था, एक इनको भी दे दिया था, बट इन्होंने एक ने अपना मार्कल ख़राब कर दिया। तो फिर ये दूसरे का जिद कर रहे थे नहीं चाहिए, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगी। फिर मैंने क्या किया, स्केच कलर ला के दोनों को दे दिया था। तो इस तरीके से मतलब संभालना तो मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर आने लग जाता है, ये होता है। इसके अलावा भी ट्विंस बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, जानवरों के साथ इंगेज होते हैं। आपको देखते हैं जो ना, जैसे मैं गैया को रोटी देती हूँ तो वो भी देने के लिए, प्यारी करने के लिए, मतलब उसी तरह कॉपी करते हैं। और अगर घर में ट्विंस बच्चों के अलावा भी बच्चे, तो उनके साथ तो समय ऐसे बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता, इतना एक्टिव हो जाते हैं इस टाइम पे बच्चे ना, जहाँ कूदना चढ़ना खेलना, मतलब आप उनको रोक ही नहीं सकते। और इस टाइम पे ना, जैसे उनकी बड़ी बहनें कॉपी करती हैं, वो लोग चढ़ रही कूद रही, तो वो भी वो करने की कोशिश करते हैं। और इनका आजकल ये पता नहीं कौन सा नया गेम है, अगर कोई भी खिलौने नहीं मिल रहे हैं तो ये मतलब अपने आप को चटाई में लपेटना, ये वाला गेम पता नहीं क्या, बड़ा परेशान करते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं 3 साल के बच्चे। अगर आप उनको माहौल देंगे ना, और घर में और बच्चे भी हैं ना, तो उनके साथ वो और एक्स्ट्रा चीज़ें सीख लेते हैं। अदरवाइज़ केवल ट्विंस अकेले हैं तो फिर उतना हो सकता है उछल कूद ये सब ना करें। तो बस शाम का टाइम हो गया था, लगभग यहाँ पे बज रहे थे 4:30, और 10 को मैंने यहाँ पे बैठा दिया था। वो अपना ऐसे ही मतलब बातें करते रहते, दोनों इधर उधर चीज़ें देखते रहते, और मैं घर का काम कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धुलना। तो आज डिनर में मुझे बनाना इडली, और यहाँ पे सूजी रखी हुई थी, तो मैंने कहा फटाफट से इसमें दही मिला देती हूँ, 1 घंटे के लिए रख देते हैं ना तो सेट हो जाता है। तो आज डिनर में मैंने इडली सोचा, पहले सोचा था नाश्ते में कर दूंगी, बट नाश्ते में शाम के समय ना ब्रेड मैंने सेक दिया था, ब्राउन ब्रेड और दूध, ये खा लिए थे बच्चे इस टाइम पे। लगभग 4:30 के आसपास मैं इन लोगों को एक हल्का सा नाश्ता करा देती हूँ। और रिद्धि टुक टुक गए थे ट्यूशन, इसलिए 10 पीछे बैठे हुए थे। तो लगभग ये लोग 6:30 बजे तक बाहर ही ऐसे खेलते हैं। काफ़ी बच्चे आ जाते हैं, तब फिर उनके साथ एंजॉय करते हूँ। मैं भी बाहर थोड़ा सा रोड साइड चली जाती हूँ बच्चों के साथ खेलने के लिए। ये 6:30 बजे तक इसी तरीके से ये लोग एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं। रिद्धि टुक टुक आ जाते हैं 5:30 से 6:30, मतलब 1 घंटा मेरे बच्चे बाहरी साइड थोड़ा सा खेलते वेलते हैं, तो ये रहता है। तो मैं भी बाहर बच्चों के साथ आ जाती हूँ। और बच्चे बड़े बच्चों का जब होता है ना, ट्विंस छोटे बच्चे 3 साल के जब बच्चे बड़े बच्चों के में इंगेज होते हैं या मिलते हैं, तो उनके जैसे कॉपी करना, उनके जैसे खेलने की जिद करना, उनके साथ मतलब घुल मिल जाते हैं बहुत अच्छे से, मतलब टाइम पास हो जाता है कहने का मतलब। और इस समय ना शाम के टाइम में बच्चे भी चाहते हैं कि बाहर जाएं, थोड़ा खेलें, और बच्चों को देख करके उन्हें भी मन करता है घूमना टहलना खेलने का। फिर शाम में लोगों को थोड़ा सा दूध के साथ टोस्ट वगैरह जो भी इनका खाने का मन होता है वो मैं दे देती हूँ।
तो 3 साल के बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ घर के भी करते हैं, जैसे माँ मम्मी किचन से रिलेटेड कोई काम कर रही हो, मटर छिलना हो गया या कुछ भी करे तो उनको भी चाहिए, वो भी मतलब लगे रहते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं 3 साल के बच्चे। उसके बाद फिर यहाँ मैं आ गई किचन में वापस। जो मैंने सूजी दही फेंट करके रखा हुआ था काफ़ी थिक लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा सा लूज़ हो जाए। और मैंने चटनी बना के रख दिया है साइड में, बाकी इडली के साँचे निकाल दिए हैं। तो बस इसमें हमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है और स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसे थोड़ा सा कम गाढ़ा कह सकते हैं, थिक टाइप का थोड़ा सा वो मैं बना लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा थिक था ये, क्योंकि पानी ऑब्ज़र्व कर लिया था जब मैं 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दी थी, इस वजह से। तो पानी थोड़ा सा सूजी पानी सोखता है ना थोड़ा सा, इस वजह से। तो बस फटाफट से इसको हम लोग मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं इडली के साँचों में तेल लगा लूँगी हल्का हल्का, ताकि इडली साँचों में चिपके ना, इस वजह से। तो बस हमारा इडली बनने में लगभग 30 मिनट्स लगता है। आप सारा ये सब वर्क करेंगे तो, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैं सोच रही थी रात के डिनर में बस इडली और चटनी कर देते हैं, वैसे भी बहुत हैवी हो जाएगा ना, काफ़ी मात्रा में इडली बना रही थी मैं। और बस यहाँ मैंने भगोने में पानी चढ़ा दिया है 2 गिलास के लगभग। मैं इसी में ही साँचा डाल करके मतलब भपाऊँगी, वैसे ये कुकर का साँचा है। और फिर मेरे पास फ्रिज में पनीर भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टफिंग वाली इडली बना देते हैं, पनीर के स्लाइसेस डाल दूँगी तो अच्छा भी लगेगा बच्चों को। और ये वीडियो बना रही मेरी बिटिया, जो कि हिला रही काफ़ी ज़्यादा। तो बस थोड़ा सा हम लोग लेके चम्मच से थोड़ा थोड़ा ये सूजी दही का पेस्ट रखेंगे इस तरीके से सारे चारों खानों में, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा रखना है क्योंकि हमें इसके ऊपर पनीर भी रखना है। फिर इसके बाद ऊपर एक और लेयर डालेंगे सूजी का। तो बस इस तरीके से हो जाता है फटाफट से और बहुत टेस्टी लगता है। आप इसकी जगह आलू भी स्टफ़ करके बना सकते हैं, मटर को भी पीस करके इस तरीके से स्टफ़ करके बना सकते हैं। मतलब आप कुछ भी स्टफ़ करके इडली में जो भी आपको खाना है, जो आपको पसंद है, वो इस तरह करके स्टफिंग वाली इडली बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो बस इस तरीके से मैं चारों तरफ से ढक दूँगी पनीर के लेयर को, ताकि दिखे ना वो। और इसी तरीके से बाकी भी इडलियों में मैं इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने सूजी और पनीर को रखा है, बाकी सांचों में भी इस तरीके से रख दूँगी। तो बच्चों को बहुत पसंद आता है इडली, अगर बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और 3 साल के बच्चे ना, अगर आप इडली बना के दे देंगे काट के ना, तो वो लोग बड़े इन्जॉय करके खाते हैं। मेरे बच्चे फ्राई कम खाते हैं, तो मैं ऐसे ही देती हूँ। आप इसको फ्राई करके भी दे सकते हैं, राई और लहसुन मिर्ची का तड़का लगा के, कड़ी पत्ता का। तो बस यहाँ पे मेरे सारे इडली अच्छे से भर गए हैं तीनों खाने में। अब मेरा पानी भी गर्म हो गया है, तो बस इसी में मैं ये इडली का साँचा रख दूँगी और लगभग 10 से 15 मिनट बस हमें कुक करना है। वैसे इंडक्शन पे मैं बना रही हूँ, तो आप 1000 पे 15 मिनट तक रखिए तो आपकी इडली बन जाएगी। बाकी गैस पे आप रख रहे हैं मीडियम फ्लेम पे, तो 20 मिनट तक, ऐसा है 15 से 20 मिनट। बीच में आपको चेक करना भी रहता है। मैं यहाँ पानी रख दे रही हूँ थोड़ा सा, ताकि भाप ना निकले ऊपर से, वेट थोड़ा रहे। बस 20 मिनट बाद देखिए, 15 से 20 मिनट के लगभग मैंने खोला है। और आप चाकू डाल करके इसमें चेक कर लिए, अगर चिपक रहा है तो फिर 5 मिनट और पका दीजिए। वैसे 15 से 20 मिनट में इडली अच्छे से पक जाती है, ऐसा रहता है। तो बस अब इसको ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसको चाकू की सहायता से इस तरीके से निकाल लेंगे सारी इडलियों को। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, उस समय मैंने शूट नहीं किया था, तो इस तरीके से मैंने सारी इडलियाँ निकाल ली थी और काफ़ी ही अच्छी इडलियाँ बनी है। मेरे सांचे बहुत छोटे छोटे टाइप के, इसलिए छोटी छोटी इडलियाँ बनी है। सांचे के कई साइजेस आते हैं, आप जो भी थोड़ा बड़ा सांचा साइज़ वाला लीजिएगा इडली का, अगर आप अभी तक नहीं लिए इडली का सांचा, तो वो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे सारी इडलियाँ मैंने इस तरीके से निकाल ली और बच्चों को फटाफट से, टमाटर की चटनी है, टमाटर लहसुन मिर्चा नहीं डाला है, बच्चों के लिए बहुत पसंद है। टमाटो सॉस के भी साथ खाते हैं बच्चे, बट मैं सोचती हूँ ना कभी टमाटो सॉस के साथ दे दूँ, कभी घर पे बने टमाटर की चटनी हो गई, इमली की चटनी हो गई, जो भी मुझे लगता है घर का ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ, खुद से बना हुआ। तो बस यहाँ मैंने सभी की प्लेट लगा दी और अपनी भी लगा ली है। तो बस मेरे बच्चे बहुत एंजॉय करके खुद से उठा उठा के इस तरीके से खाते हैं, दिख रहा है जैसा आपको। और साथ में मैंने दूध भी दे दिया है पीने के लिए। तो बच्चे टीवी देख करके यहाँ इडली खा रहे थे, रिद्धि टुक टुक भी खा रही थी।
और बहुत इंजॉय करते हैं इडली खाते वक्त में। मतलब ये है कि मेरे बच्चे ना 3 साल के हैं तो 3 इडलियाँ खा लेते हैं आराम से, 3-4 हो जाता है, 3 मान के चलिए, क्योंकि स्मॉल साइज़ वाला सांचा है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो 3 इडलियाँ खा लेते हैं बहुत ही ईज़िली तरीके से। और भूख पे डिपेंड करता है, ज़्यादा अगर पसंद आ रहा है, ज़्यादा भूख है तो 4 तक भी हो जाता है, ऐसे रहता है। तो कुछ ही दिन में मेरे जो दोनों ट्विन्स हैं वो 4 साल के हो जाएंगे। तो आज का जो ये मेरा है ना दोनों ट्विन्स का, वो 3 से 4 साल के बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या कैसे क्या करते, वो सब है इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। रात में अगर रोटी सब्जी है वो भी खा लेते हैं, खिचड़ी भी खा लेते हैं, लेकिन अब मैं सोचती हूँ जो घर भर के लिए खाना बनाती हूँ वही मेरे दोनों ट्विन्स 3 साल के जो बच्चे हैं वही खाते हैं, कुछ अलग से नहीं है। फिर बस यहाँ खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले ये लोग थोड़ा सा बच्चों के साथ इस तरह एक्टिविटीज़ भी करते हैं। छोटे छोटे साइज़ वाली जो बुकें आती हैं ना, ऑल इन वन वाली, इसकी बड़ी साइज़ भी वाली आती है, लेकिन मैंने छोटे वाली ऑनलाइन लिया हुआ था ताकि बच्चों का थोड़ा सा होता है ना, झगड़ा कम होगा। अगर एक बुक रहती तो दोनों लड़ते, मुझे दो मुझे दो, तो मैंने छोटे छोटे साइज़ वाली बुक ले लेती हूँ, दोनों मतलब खेल खेल में इस तरीके से पढ़ते हैं। और रिद्धि भी अपनी भी पढ़ाई कर रही थी, टुक टुक भी अपना कर रही थी। उसके बाद थोड़ा सा मस्ती वाला पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आ जाते ये लोग अपने टॉयज़ में। और बस डिनर करने के बाद भी बच्चे थोड़ा सा अपना वर्क वगैरह देख लेते हैं, जो स्कूल का वर्क रहता है, क्योंकि इडली आज बहुत जल्दी बन गया था। लगभग इस समय हो रहा था 7:30-8 के बच्चे के आसपास, तो इस वजह से बच्चे खा के फटाफट से पढ़ाई करने के लिए लग गए थे, अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे, बैग लगाना हो गया स्कूल का ये वो। और मेरे दोनों ट्विन्स का खेलना रहता है, अभी भी सोना नहीं रहता है, क्योंकि बहुत एक्टिव रहते हैं इस टाइम पे। खाना खाने के बाद मतलब दोनों लगे रहते हैं। खाना दूध भी पिला दो। ओके सारे बेबीज को खिलाओ अच्छे से, फिर लेटाना तकिया लगा के। तकिया लगा दे यहाँ पे, यहाँ तकिया लगाओ पूरा लेटाने के लिए। वहाँ नहीं, ये तकिए के ढेर पे नहीं लेटाना, यहाँ लंबा लंबा तकिया लगाओ तभी तो सोएंगे। सारे बेबी को खाना खिला दिए, अब बेबी लोग क्या करेंगे? सोने। अच्छा इसी तरह सुला दोगे बेबी को? हाँ सारे बेबी को सुलाना है। तो इनके पापा तो इस टाइम पे नहीं है, इस समय तो वो ड्यूटी पे गए हुए हैं, नहीं तो उनके साथ का मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती। वैसे पुराने ब्लॉग में मैंने डाला हुआ है कि जब उनके पापा रहते हैं तो ये उनके साथ बहुत ही तरह का उछल कूद वाला गेम खेलते, घोड़ा बना करके खेलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और अपनी दीदियों का पापा के जैसे नकल करना और पढ़ाई, जैसे कॉम्पिटिशन दोनों में होता है कौन जीतेगा, तो ये सब चीज़ें बच्चे बहुत तेज़ी से करते हैं, 3 से 4 साल के बच्चे। इस टाइम के बच्चे बड़ा खुरापाती टाइप के होते हैं, जैसे कि जो आप चीज़ मना करेंगे वही करेंगे और चिढ़ाएंगे, मतलब करके भागेंगे, छुपेंगे कि हाँ मम्मा पकड़े, ये करे, तो ऐसे वाला रहता है। और इसके साथ ही 3 साल के जो बच्चे ट्विन्स रहते हैं उनमें एक ही टॉयज़ लाना पड़ता है, क्योंकि एक ही टॉयज़ के लिए दोनों को ही रहता है कि मुझे ही चाहिए। इस टाइम पे कपड़े भी दोनों के सेम लाने पड़ते हैं, क्योंकि कपड़े के लिए भी लड़ाई हो जाती है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, दोनों को साथ में खाना देना, दोनों को साथ में दूध देना, मतलब दोनों को सेम चीज़ी देना। चॉकलेट वगैरह की बात कर रही हूँ मैं, चीज़ी मतलब। दीदी के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, दीदी लोग उठ गई हैं पढ़ करके। और बच्चे देखिए सब अपनी अपनी एज में कितना बोलते हैं, कितना ही उन पे डिपेंड करता है। तो मेरे बच्चे अभी पूरा पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते, थोड़ा थोड़ा बोल पाते हैं, तोड़ तोड़ के बोल पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि पूरा पूरा सेंटेंस बोलते हैं। तो घर के एनवायरनमेंट पे भी, लोगों पे भी, और दूसरी चीज़ बच्चों के खुद पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना बोलेगा। तो इस तरीके से है। तो चलिए, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। 3 से 4 साल बच्चों के, ट्विन्स बच्चों का डेली रूटीन। हर बच्चा अपने आप में अलग है, सबका रूटीन और सबका एक्टिविटी सब अलग रहता है। ये मेरे बच्चों का था। और 10, साढ़े 10, कभी 11, कभी 12 ऐसे बजा देते रात में सोने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।